मंजूर साहब ये इरशाद फरमाइए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को इतनी इबादत फरमाते कि आपके पाँव मुबारक मुतवर्रम हो जाते, ऐसे ही है जी। तो हालांकि आपको तो बख्शिश की नवीद है, इन्ना फतहना लगा फतह मुबीना, तो हमें तो ऐसी कोई नवीद भी नहीं है, ऐसे ही है ना। तो सर हमें कितनी ज़रूरत है इस इबादत के साथ, इस शब बेदारी के साथ जुड़े रहने की सर जी। और ये ख़ास तौर पे रमज़ान शरीफ के बाद चूँकि हम छोड़ देते हैं ना लोग, तो इस हवाले से थोड़ा इरशाद फरमाइए। जी बिल्कुल, आपने बजा फरमाया कि इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम अगर इबादत ना भी करें तो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इबादत की ज़रूरत नहीं, ऐसे ठीक है। लेकिन उसके बावजूद इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम इतनी इबादत फरमाया करते थे, जैसे आपने फरमाया कि हत्ता यतवर्रत कदमाहु, आपके पाँव मुबारक जो है वो सूज जाया करते थे। अम्मा जान हज़रत आयशा ने फरमाया क्या या रसूल आप इतनी इबादत, तो फरमाया कि क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं। और फिर आप देखें कि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया, यानी इतने खड़े होते अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला, रातों को थोड़ा थोड़ा आप खड़े हुआ करें। तो लेकिन ये इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने उम्मत को तालीम देने के लिए बावजूद आप देखें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने आप इबादत फरमाया करते, तो ये उम्मत के लिए तालीम है कि उम्मत को चाहिए कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, सुभान अल्लाह, आपका हर हर अमल, हर हर कौल, हर हर फ़ेल हमारे लिए तकलीद का बायस है। हम ज़्यादा ना ये पढ़ने पढ़ाने की तरफ, उसको भी हम रिजेक्ट नहीं करते, उसका भी अपना फ़ायदा है, लेकिन हम ज़्यादा उस तरफ माइल हैं कि मैंने इतना इल्म हासिल कर लिया है, मैंने ये डिग्री हासिल कर ली है। जो बेसिक थी ना हमारी तकवा, उस पे हम कमज़ोर होते जा रहे हैं। देखें डिग्री या ज़्यादा पढ़ना, जैसे मिसाल दी ना कमसल हिमार यहमिलु अस्फारा, बोझ तो आप किताबें बहुत ज़्यादा गधे पर भी लाद दें, तो बिल्कुल उस पर ऐसे, भी बिल्कुल ऐसे। असल अमल है, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत से नूरी है। बिल्कुल देखें बिल्कुल, अगर हम अमल नहीं करेंगे ना, शैतान के पास कितना इल्म था, अल्लाह की बात को नहीं माने तो हमेशा के लिए दुत्कारा गया। बिल्कुल ऐसे। कोई बड़ा इल्म हासिल करने की वजह से, ज़्यादा किताबें पढ़ने की वजह से आलिम, प्रोफेसर, डॉक्टर नहीं कहलाएगा, बल्कि ये इल्म तो हो सकता है कल को हमारे लिए परेशानी का सबब देखें। जिसके पास जितना ज्यादा इल्म है उससे इतना ज्यादा पूछा जाएगा, ठीक है। बिल्कुल असल है तकवा जी, ठीक है, मयार अल्लाह के यहाँ तकवा है ना। अल्लाह ने खुद फरमाया कि इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के यहाँ तकवा मयार है। तकवा है तो सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जमीन पर चलते हैं, पाँव की आठ आसमानों पर महसूस होती है। सुभान अल्लाह। तो हमें उन्होंने कोई पीएचडी तो नहीं की हुई थी, बहुत ज्यादा किताबें नहीं पढ़ी, बिल्कुल ऐसे। और जो सहाबा किराम को अल्लाह ने कहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, उनके तकवा के मयार पर है। तो हमारे लिए मयार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इबादत फरमा कर इतना खड़े हुए कि आपके पाँव मुबारक सूज जाया करते थे। तो आज हम अगर रातों को, हमें तरावी का हुक्म दिया, सुन्नत करार दी गई, तो हम रातों को खड़ा नहीं होते, कहते हैं नहीं जी वो 1-1.5 घंटा खड़ा होना है कुरान सुनने के लिए, हम कहते हैं जी मुश्किल है हमारे लिए, हम खड़ा नहीं हो सकते। तो देखें ये चीज़ चंद रोज़ा ज़िंदगी है, अगर इसके अंदर हम इसको अपनाएं तो ये तकवा इंशाअल्लाह हमारी निजात का ज़रिया, ज़ौक़ शौक़ पैदा होगा, ज़ौक़ आगे बढ़ेंगे ना। ज़ौक़ शौक़ पैदा हम तो निकालते रहते हैं ना उसमें कि नहीं जी फ़र्ज तो नहीं है ना जी, सुन्नत ही है ना जी। सुन्नत है तो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद खड़े हुए ना, खड़े होकर उम्मत को तालीम दी है। उसके बाद सहाबा किराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन खड़े हुए हैं। और फिर देखें ये हुज्जतबाजी की वजह से हम महरूम होते हैं। बिल्कुल ऐसा। अब मस्जिद में कुरान पढ़ा जा रहा है, हम कहते हैं जी कौन सा फर्ज है जी, फर्ज तो नहीं है, लेकिन आप ये समझें कि आपके लिए कितनी महरूमी का बायस है कि कुरान मजीद की तिलावत हो रही है, एक एक हरफ के बदले आपके लिए नेकी लिखी जा रही है, लेकिन आप उन नेकियों से महरूम हो गए। अभी रमजान गुजर गया जी, ठीक है, जिन लोगों ने तरावियां पढ़ी थी उनका वक्त भी गुजर गया, जिन्होंने नहीं पढ़ी थी उनका वक्त भी गुजर गया, लेकिन जिन्होंने तरावियां पढ़ी, जिन्होंने रोजे रखे, जिन्होंने कुरान मजीद की तिलावत की, उनका वक्त कीमती हो गया। बिल्कुल ठीक है, और उनका तकवा और वो मयार अल्लाह के यहाँ बुलंद हो गया। बिल्कुल। अब जिंदगी की मिसाल या वक्त की मिसाल बर्फ की तरह है, बर्फ पिघल गई तो वो तो आपके काम नहीं आएगी ना। बिल्कुल। उसको अगर वक्त में आपने कीमती बना लिया तो वो कीमती बन जाएगी। तो अगर हम वक्त को से फ़ायदा उठाएं और तकवा इख्तियार करें और तकवा के लिए कोशिश करें और फिर अल्लाह से मांगें, बिल्कुल ठीक है, ये अल्लाह की तौफीक से, या अल्लाह मुझे इबादत की तौफीक दे दे, और उस अमल की तौफीक दे दे जिससे तू राजी हो, और उस काम करने की तौफीक दे दे जो तेरे प्यारे नबी ने किया और जिस पर तू राजी हो। तो अगर हम ये तरीका अपनाएंगे, अल्लाह से मांगेंगे, तो ये अल्लाह की तौफीक से अल्लाह ताला हमें तौफीक देंगे। आमीन आमीन।